यस, ठीक। तो यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का ये डेली मॉक क्विज है, ठीक है। इसमें हम लोग ये 4 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जितने भी पीवाईक्यूज इन 4 टॉपिक से पूछे गए हैं प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चंस जितने भी पूछे जा सकते हैं एज पर द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस द एक्सपेक्टेड टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर अप करी हैं, ठीक है। डे 4 रहने वाला है। इससे पहले 3 क्विजेज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो, टॉपिक वाइज करवाए हैं। स्टार्टिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने शुरू करी थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये 4 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। इसमें से अप्रॉक्स 12 पीवाईक्यूज मैंने पिक किए हैं और 13 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। आप लोग को क्या करना होगा, एक एक पीवाईक्यू अच्छे से देखना होगा, फिर देन उसका आंसर सोचना होगा एंड देन मैच करना होगा विद द आंसर विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन रॉन्ग चला जाता है, नो प्रॉब्लम, उसको समझो अच्छे से, ठीक है। उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी आई विल प्रोवाइड, ठीक है। पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन रहने वाले हैं, देन डिटेल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। सिंपल एंड देन डिटेल में डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ हम लोग काम करेंगे। सिंपल क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वी विल मूव फॉरवर्ड क्विकली, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लूंगा, साथ में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। परफेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है, हाँ, कमेंट सेक्शन में, और आप बताओगे कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, अच्छा लगा आपको क्विज अटेम्प्ट करके या नहीं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे या नहीं थे, कितना स्कोर रहा आपका, और कौन से टॉपिक्स में अभी भी आपको कंफ्यूजन है जिसमें आपको डिटेल्ड वीडियो की रिक्वायरमेंट है, राइट, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो एंड देन थिंक द आंसर, तब तक मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। Which of the following statements is true for reserve capital? रिजर्व कैपिटल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ठीक है। रिजर्व कैपिटल के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो आप सारे ऑप्शंस रीड करोगे, यू विल फाइंड ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाई सर? देखो, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल होती है अनकॉल्ड कैपिटल की, वो पोर्शन होता है अनकॉल्ड कैपिटल का जो तभी बुलाई जाती है जब कंपनी बंद होने वाली होती है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, बंद होना, क्लोज होना, सिंपल सी भाषा में समझे। इसको लिक्विडेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। लिक्विडेट होने वाली होती है, कंपनी बंद होने वाली होती है, देन यू कैन से कि हाँ, हम रिजर्व कैपिटल को भी कॉल्ड अप कर लेते हैं शेयर होल्डर्स से। परफेक्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, रिजर्व कैपिटल आपको पता होना चाहिए, बस आप आंसर कर लोगे, दैट्स वाई नो नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एज आई हैव टोल्ड यू कि सिंपल क्वेश्चंस में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा पार्टनरशिप का वो इजीली आंसर कर लेगा। 2025 में जबकि एग्जामिनर के थ्रू पूछा गया था। आई एम डिस्प्लेइंग द फुल क्वेश्चन फर्स्ट, फिर तब आप आंसर करने की कोशिश करना। हाँ, वीडियो पॉज करो एंड देन स्कोर जरूर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, ओके, ठीक है। तो आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर रहा। परफेक्ट। वीडियो पॉज करो एंड देन थिंक द आंसर, फिर मैच करना मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। Which of the following accounts are prepared at the time of dissolution of a partnership firm? पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है, अगेन बंद हो रही है, ठीक है, डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। फर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप नहीं, फर्म, ध्यान देना। पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट जब होती है, कब होती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है। इन ओकेजन्स पर, चेंज इन पीएसआर, इन टाइम पर आपका जो है पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, आप कह सकते हो। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, अंडरस्टूड, ठीक हो गई बात। बट यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है, यानी कि डिसॉल्यूशन के टाइम पर सिंपली कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल को पे करते हैं। और बैंक अकाउंट, जो भी बैलेंस बचता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सिंपल, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते रहेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट पीवाईक्यूज भी आते रहेंगे। परफेक्ट। कुछ पीवाईक्यूज इजी भी हैं, ठीक है, ओके। तो पवन लिमिटेड forfeited 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, ठीक है। 1000 शेयर्स फोफिट किए गए, 10 रुपए का एक शेयर था, 2 रुपीज का कॉल सी नरियर रहा, मतलब ये पैसा हमें नहीं मिला। फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज येट टू बी मेड, ओके। तो 10 रुपीज में से 2 रुपीज तो मांगे ही नहीं अभी तक, ठीक है, और 2 रुपीज का कॉल सी नरियर हो गया, दैट इज ऑफ फर्स्ट कॉल, फाइन।
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड विल बी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा जितना कंपनी दे सकती है एट द टाइम ऑफ री इश्यू। ठीक है, तो री इश्यू के टाइम पे ना आप उतना ही अमाउंट दे सकते हो डिस्काउंट में जितना आपको रिसीव हुआ हो पर शेयर। परफेक्ट, ठीक है। तो 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स में आपने कितने रुपए रिसीव कर लिए? 10 रुपए का शेयर था, उसमें से 2 अभी तक मिला ही नहीं। ठीक है, और 2 आपने मांगा ही नहीं। ओके, तो टोटल आपने कितना रुपीस रिसीव किया नेट में? 6 रुपीज पर शेयर। तो दैट इज 1000 इंटू 6000 रुपीज का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपका सही हुआ होगा, और अगर सही नहीं हुआ होगा तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो काउंट करते रहेंगे 3 में से कितना स्कोर हो गया आपका। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू है 2025 का, अगेन शेयर से रिलेटेड है। If a share of rupees 10 each on which rupees 8 has been called up, कॉल्ड अप का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। यहां पर कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कितना पैसा कंपनी मांग चुकी है। ठीक है, क्लियर? तो कॉल्ड अप एंड रुपीज 6 इज पेड अप इज फोरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। 6 पेड अप है, पेड अप कितना है? 6 है। कॉल्ड अप कितना है? 8। मतलब कंपनी ने मांगा 8 रुपए और शेयर होल्डर ने दिया कितना? 6 रुपए। तो 2 रुपए अभी तक कंपनी ने, सॉरी 2 रुपए अभी तक शेयर होल्डर ने नहीं दिया। परफेक्ट, तो बोल रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को आप कितने से डेबिट करोगे? जितना आप मांग चुके हो। परफेक्ट, ठीक है, तो 8 रुपीज से डेबिट होगा जितना आप मांग चुके हो। कितना मिला, कितने का शेयर था, इट डजेंट मैटर। परफेक्ट, ठीक है। चलो, यहाँ पे बाय मिस्टेक सी लिखा गया है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2023 को साया लिमिटेड जो है उसने क्या करा? इश्यू करे 7009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये 9% का मतलब होता है ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, so the question is asking कि the total amount of interest on debentures for the year ending 31st March 2024 will be कितना होगा? इंटरेस्ट कितना होगा, क्वेश्चन आपसे सिंपली ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इश्यू कितने में भी हुआ हो, प्रीमियम में हुआ हो, डिस्काउंट में हुआ हो, इट डजेंट मैटर। जो इंटरेस्ट है वो हमेशा आपका फेस वैल्यू पर लगता है जितने का एक्चुअल डिबेंचर होता है, दैट इज 100 रुपीज। परफेक्ट, 100 रुपीज का 9%, दैट इज 9 रुपीज पर डिबेंचर जो है वो इंटरेस्ट हो गया। 7000 आपके पास डिबेंचर्स हैं, 9 रुपीज के हिसाब से द annual interest on debentures will be 63,000. B option will be the correct answer for this question. Hope so clear होगा। Perfect, 5 में से स्कोर अपना चेक करते रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। पीवाईक्यू है 2025 का। ओके, देखो इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख गिवन, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, गुडविल पूछ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ओके, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड आपको पहले पता होना चाहिए, फॉर्मूला गुडविल का, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट गुडविल एज पर दिस मेथड। सर क्या फॉर्मूला होता है गुडविल कैलकुलेट करने का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से? सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज एसपी, पहले एसपी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो सिंपल, फाइन। अब इस क्वेश्चन में एसपी भी गिवन नहीं है, सो फर्स्ट हम एसपी कैलकुलेट कर लेते हैं। सर कैसे करेंगे? देखो, एसपी कैसे निकलता है? एसपी निकलता है एपी माइनस एनपी, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, दैट इज 1 लाख। तो इसको ले लेते हैं भाई यहाँ पर सिंपल सा। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं पता, सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको 10 लाख गिवन है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं जो कि आपका 10 लाख गिवन है, ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कितना? 8%। बता देते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना गिवन है? 8% अपॉन 100। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो कट,
8 इंटू 10,000 80,000 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 लाख था, 1 लाख माइनस 80,000, अच्छा यहाँ पर सॉल्व है, ओके फाइन। 1 लाख माइनस 80,000 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 8%। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2,50,000, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट। अब इसमें ना इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सारे एक बार फॉर्मुलेज रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जस्ट एक बार फॉर्मुलेज रीड कर लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ठीक, तो गुडविल के फॉर्मुलेज हमारे कौन कौन से मेथड्स जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एपी आपको पता है जितना भी प्रॉफिट होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, नॉर्मल प्रॉफिट्स है, नॉर्मल लॉसेज हैं, उनको एडजस्ट करके जो भी प्रॉफिट आता है अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे, जितने साल का भी प्रॉफिट गिवन होगा तो यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट, फाइन। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एसपी कैसे निकालते हैं सर, एपी माइनस एनपी करके, अभी हमने डिस्कस करा ये पूरी चीज, नो नीड टू डिस्कस अगेन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से, मैं इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है, डन, फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इंटू एपी माइनस एनपी, यहाँ क्या था फिर, अच्छा ये सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड था, तो एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, हाँ ठीक है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह हमें पता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक, तो मुझे लगता नहीं डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकालते हैं सबसे पहले, सर वो कैसे निकालेंगे, एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे, ओके। एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी निकाल लेंगे, देन यू विल कैलकुलेट क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इफ इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, फाइन। फिर उसमें से आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दोगे, यू विल गेट क्या, गुडविल, सीधा सीधा, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट एन्युटी मेथड भी है, कभी कभी एन्युटी मेथड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। एन्युटी मेथड से सर कैसे पूछेगा, आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, और यूजुअली क्या होता है ना, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर है वो देगा आपको एग्जामिनर, क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती हमारे एग्जाम में, तो you will be able to check present value of annuity factor from the question directly, और सुपर प्रॉफिट आपको पता ही है आप कैसे निकालेंगे, तो गुडविल आपका एन्युटी मेथड से भी आ जाएगा, ओके ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको आप आंसर कर पाते हो क्या। वीडियो पॉज करेंगे सो दैट यू कैन रीड द क्वेश्चन इजीली एंड आंसर कर पाओ। अ कंपनी हैज 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, इट डिसाइड्स टू स्प्लिट, ये शेयर स्प्लिट का क्वेश्चन है, ईच शेयर इनटू 5 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, ठीक है। मतलब कंपनी क्या चाह रही है, अपने एक ज्यादा अमाउंट वाले शेयर को, बड़े शेयर को छोटे छोटे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रही है, सिंपल। तो 10 रुपीज का शेयर है, वो 2-2 रुपए का हर शेयर बनाना चाह रही है, यानी कि एक शेयर को वो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। 10 रुपीज 2 2 2 2 2, फाइन। अभी तक एक शेयर जिसके पास होता था उसके पास 5 शेयर आ जाएंगे, ऐसा कंपनी बोल रही है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई, वैल्यू सेम है, सब कुछ है। अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बोल रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। शेयर कैपिटल विल रिमेन सेम, क्या शेयर कैपिटल में कोई चेंज आएगा, देखो आप खुद से सिंपली एनालाइज कर सकते हो, 10 का एक शेयर था, अब 5 शेयर हो गए, तो टोटल शेयर कैपिटल तो 10 ही रहेगी, ओके, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। नेट वर्थ डिक्रीजेस ड्यू टू डाइल्यूशन, अरे भाई किसी के पास 10 शेयर है मान लो, ओके, तो तब भी 10 इंटू 10 100 रुपीज ही उसकी नेटवर्थ रही। अब उसके पास कितने शेयर आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे 2-2 रुपए के, तब भी उसकी नेटवर्थ तो 100 ही रही ना, तो नेटवर्थ डिक्रीज कहां हुई, ये तो गलत हो गया। नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट टोटल पेड अप कैपिटल रिमेन्स अनचेंज, परफेक्ट, ठीक है, पेड अप कैपिटल चेंज नहीं होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम मस्ट बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, सिक्योरिटी प्रीमियम की तो बात ही नहीं हो रही कहीं से कहीं तक, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 मेरे अकॉर्डिंगली तो ये सही है, कौन सा ऑप्शन मैच करे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। होप सो आपने भी यही मार्क करा होगा, और 7 में से स्कोर्स ध्यान रखना है कितना आ रहा है आप लोगों का, ओके, बिकॉज लास्ट में कमेंट भी तो करना है, ठीक है, तभी तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फिर, है ना, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए जाएंगे, ओके।
पीवाईक्यू है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2025 में पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू। देखो वीडियो पॉज करो, आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेपर में 80 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिलेटेड टू ईसॉप? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात हो रही है, थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी लेंगे बाद में इसमें। ईसॉप की बात करें तो ईसॉप इज हेल्पफुल टू रिवॉर्ड एम्प्लॉइज, इंसेंटिवाइज रिटेंशन स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय अ कंपनी। ओके, ईसॉप इसलिए लाया जाता है ताकि हम एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड कर सकें, उनको रिटेन करके रख सकें, अपनी कंपनी में ही बनाए रखें। ओके, और उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको फायदा दें, थोड़ा सा बेनिफिट प्रोवाइड करें। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है ESOP is helpful to attract employees by offering an opportunity to purchase shares of the company. Yes, अट्रैक्ट करने का काम करता है ESOP। इससे लोग सोचते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अब हम भी ओनर्स हैं तो हमें अच्छे से काम करना चाहिए, तो वो और मन लगा करके काम करते हैं। ये मेंटालिटी रहती है कंपनी की बिहाइंड दिस इशू। ओके, इस टाइप के शेयर्स को इश्यू करने की, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यस, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हम इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहती है कंपनीज, अट्रैक्ट करती हैं, दैट्स वाई ESOP के थ्रू शेयर्स इश्यू करती है। ओके, अब यहाँ पर मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को। ठीक है, और प्री डिटरमाइंड प्राइस पर एम्प्लॉय जो है वो एक्वायर कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स को। मार्केट प्राइस से इसका कोई लिंक नहीं होता। फाइन, पहले ही बता दिया जाता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस बोला जाता है एम्प्लॉयज को कि तुम्हें इतने में मिलेगा। हेल्प्स रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, हम उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने की कोशिश करते हैं जो बहुत टैलेंटेड है, जिनके अंदर अच्छी स्किल्स हैं, जो हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है आगे। ओके, न्यू एम्प्लॉयज़ भी अट्रैक्ट होते हैं इससे। अलाइंस एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट विद कंपनी ग्रोथ, मैंने आपको बताया ना, कंपनी की ग्रोथ से उनका इंटरेस्ट लिंक हो जाता है। फाइन, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। कंपनी हैज पेड अप इक्विटी कैपिटल, इतना देखो, जो खुद से आंसर करना चाहते हैं वीडियो पॉज करो और फिर आंसर करो। मैं एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रख रहा हूं। फाइन, कंपनी हैज पेड अप शेयर कैपिटल ₹40 करोड़, जनरल रिजर्व है आपके पास 50 करोड़ का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 10 करोड़ का। बाय बैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना मैक्सिमम बायबैक परमिसिबल है फाइनेंशियल ईयर का थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन अलोन? ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से कितना मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, तो कैसे पता लगाएंगे बताओ। इसमें हम लोग देखते हैं तीनों चीजों का। ठीक है, दैट इज जितना भी हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, जितना भी हमारे पास जनरल रिजर्व है, और जितना भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसका कितना परसेंटेज सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन से आप कर सकते हो, दैट इज ओनली एंड ओनली 10%। तो कितना आएगा सर? 10 करोड़, बिकॉज 50 प्लस 40 प्लस 10 100 हो रहा है, तो 10% 100 का सीधा सीधा कितना होता है? 10 करोड़। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि मैक्सिमम बायबैक हो सकता है विद शेयर होल्डर्स अप्रूवल, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होगा कब? जब 10% से ज्यादा हो और 25% से कम हो, ओके, ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है, तो उस टाइम पर आपका जो है शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, इन एनी फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल पेड कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, बट शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा इसमें, अगर आपको 25% बायबैक करना है या 10% से ज्यादा बायबैक करना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। परफेक्ट, ठीक है। होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। 9 में से अपना स्कोर ध्यान रखेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। पीवाईक्यू 2025 का कंपनीज एक्ट 2013 में मिनिमम एप्लीकेशन मनी ध्यान देंगे हाँ, फॉर शेयर्स कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए फेस वैल्यू का, बिकॉज सारे ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है? फेस वैल्यू गिवन है, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए? सीधा सीधा क्वेश्चन है, दैट इज 10%। अब इसमें भी ना एक ट्विस्ट है, देखो इसमें क्या ट्विस्ट है कि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन मनी मस्ट नॉट बी लेस देन 25%, सॉरी 10% नहीं होगा, 5% होगा, मैंने गलत बता दिया। ठीक है, हाँ 5% होगा। दूसरा आपका कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली द लॉ स्टेट्स दैट द एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो 5% है। ओके,
सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बात करें तो 25% से कम नहीं होना चाहिए ऑफ द इश्यू प्राइस। परफेक्ट, ठीक है। जनरली प्रैक्टिकल में या प्रैक्टिस में यूजुअली कंपनीज जो हैं वो किसको फॉलो करती हैं, तो यू कैन से सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं जब भी वो पब्लिक इशू लाती हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, मतलब यूज से रिलेटेड, इस पैसे को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सॉरी, एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है। टू राइट ऑफ डिस्काउंट्स ऑन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ओके। Next, to write off preliminary expenses, to issue fully paid bonus shares, for premium paid on redemption of debentures or preference shares, and for buyback of shares. इनमें से किस पर्पस के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं? तो सिंपल सा डायरेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 11 में से स्कोर बताओगे अपना मुझे, मतलब वैसे तो 25 में से बताओगे, 11 में से स्कोर ध्यान रखेंगे पूरा कि कितना रहा। ओके, होप सो 11 रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा कोई क्वेश्चन तो समझ लिया होगा, सो दैट एग्जाम में रॉन्ग ना हो, ठीक है। एक बार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। ये वो अमाउंट होता है जो एक्स्ट्रा रिसीव करती है कंपनी ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ इट शेयर्स। मतलब फेस वैल्यू अगर 100 की है, हमारी कंपनी का शेयर एक्चुअल में 100 रुपीज का है, बट वी आर इशूइंग एट 150 रुपीज। ओके, तो 50 रुपीज जो कंपनी को एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज यू कैन से प्रीमियम। और वो प्रीमियम कहाँ चले जाते हैं? एक सेपरेट रिजर्व में चले जाता है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हम इसको किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, यू कैन रीड वंस योरसेल्फ। ओके, ऑलरेडी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर भी चुके हैं। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी आंसर दिख गया, PYQ है 2023 का, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर दिख भी गया तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? कौन सा इसमें से मेथड है ही नहीं? देखो, मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया, मैंने आपको कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला बताया, मैंने आपको एन्युटी मेथड का भी फॉर्मूला बताया, नेट एसेट वैल्यू एडेड मेथड कोई भी नहीं होता। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2023 में पूछा गया था, कई बार ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ओके, तो ये मत सोचना कि सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हो, इसमें नॉट में कई बच्चों ने रॉन्ग कर दिया होगा जिनको आता भी होगा, फाइन, बट आप लोग रॉन्ग नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। कितने सिंपल क्वेश्चन आ गया, क्या पता इसमें कुछ अलग सा ट्विस्ट हो, कुछ अलग सा ट्विस्ट नहीं होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, देखो जो खुद से कर रहा है वीडियो पॉज करेगा, फिर देन आंसर करेगा, फिर देन मेरा एक्सप्लेनेशन सुनेगा अगर रिक्वायर्ड होगा तो, वरना स्किप करके फटाफट से आगे बढ़ जाना। ओके, क्वेश्चन 13 की बात करें, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, 50,000 का लोन दिया ए ने। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। ओके, फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। तो अब क्या सवाल ये है कि भाई इस लोन पर इंटरेस्ट देगी फर्म ए को, यस और नो? सो आंसर इज यस, देगी। कंपल्सरीली इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, भले ही वो पार्टनर ने दिया हो लोन या फिर हमने कहीं बाहर से लिया हो। बैंक से भी हम लोन लेंगे, हमें नुकसान हो गया, फिर भी तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, लाइक दैट ओनली, आप उसको ध्यान रख सकते हो। लॉस हुआ है, लोन इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नहीं, गलत। 5% गलत, 6% पर एनम बिल्कुल सही, 6% पर मंथ बिल्कुल गलत। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट आपको कंपल्सरीली 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, अगर अनटिल और अनलेस एग्रीड हो। अगर एग्रीमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन 2023 का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। Sorry, if a debenture of ₹1000 was purchased by the company itself for ₹980, सीधी सीधी बात है भाई, 1000 रुपए का कोई सामान था, कंपनी ने 980 में खरीद लिया, तो जो डिफरेंस है 20 रुपीज का वो क्या होगा? प्रॉफिट ही तो होगा, ये सुनो। ये लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रेवेन्यू रिसीट हर बार थोड़ी रिसीव कर, रेगुलर काम थोड़ी। गुडविल कैसे हो गया भाई? ठीक है, गुडविल तो मार्केट वैल्यू, रेपुटेशन, ठीक है, नेटवर्थ, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा टॉपिक था, ये एक्सप्लेनेशन वैसे रिक्वायर्ड नहीं था इतना। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है अगेन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल एसेट्स आपको गिवन है 14 लाख की, आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको गिवन है 4 लाख की। एसेट्स 14 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 लाख, प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,50,000 का, ठीक हो गया भाई।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का, ठीक हो गया। क्वेश्चन इज आस्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, टोटल एसेट्स में से हम लोग क्या करते हैं, आपका आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो ये टेंजिबल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स की ही बात होगी, राइट। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, सो सिंपल, दैट इज 10 लाख। प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमें कोई मतलब नहीं, इसका यूज ही नहीं होता है कुछ, ओके, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, PYQI 2023 का। एस लिमिटेड हैज गुड्स ऑफ ₹12,000 इन स्टॉक सप्लाइड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी ने 12,000 का स्टॉक सप्लाई किया, 12,000 में स्टॉक सप्लाई किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो मैंने ना सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैंने डिस्कस करा था कि सेल में आपके साथ ना दो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन ये ढेर हो जाएगा। कैसे सर, देखो, प्रॉफिट हमें बोल रहा है 20% है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो हमें पता नहीं, कॉस्ट ले लेते हैं 100, प्रॉफिट है 20%, तो टोटल सेल कितने की हुई, 120 की। जबकि इन द क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, कितने की सेल हुई है, 12,000 की। और आपको निकालना है अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यू कैन से, सिंपल, जो जाएगा स्टॉक रिजर्व में। होल्डिंग कंपनी का जो इंटरेस्ट है 80%, इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। सर कैसे, 12,000 into 20 by 120, that is 2,000, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा बोनस शेयर से रिलेटेड है, तो जिसको बोनस शेयर्स नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये टॉपिक भी पढ़ना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जो हम इश्यू करते हैं वो किस किस से इशू कर सकते हैं, कौन कौन से रिजर्व से इशू कर सकते हैं, ओके, या कौन कौन से अमाउंट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे हम इशू कर सकते हैं। सो कौन सा सोर्स नहीं है, द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, सिंपल। तो क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम शेयर्स को, बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। सर बोनस शेयर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे। सेक्शन 63 बात करता है बोनस शेयर्स की, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं बाय यूटिलाइजिंग ओनली द फॉलोइंग सोर्सेज। इन्हीं सोर्सेज को हम यूज करके सिर्फ बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, दैट इज फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, provided that no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserves created by the revaluation of assets, simple, perfect, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं होता, बाकी सबसे होता है, हमें ध्यान रखना है। कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR, फ्री रिजर्व्स एटसेट्रा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18, PYQI 2023 का प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट की बात कर रहा है, मतलब कंपनी के बनने से पहले के प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर। तो दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं because it is earned before the company legally came into existence, that's why इसको एक separate reserve में include करते हैं हम, that is capital reserve account, और इसको हम distribute नहीं करते as a dividend, okay, इसके लिए एक separate reserve create होता है, that is capital reserve। होप सो आपको क्लियर होगा। स्कोर कमेंट करना नहीं बोलना है, 18 में से कितना स्कोर आपको ध्यान रखना है, 25 में से आप मुझे बताओगे पूरा ओवरऑल स्कोर क्या रहा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार डोरमेंट पार्टनर करके पूछा हुआ है, स्लीपिंग पार्टनर करके पूछा गया एग्जामिनर के थ्रू मल्टीपल एग्जाम्स में, ओके। तो स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड है। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु, एक एक्टिव पार्ट, इसको रीड करो एक बार फटाफट से चारों ऑप्शंस, और इसमें से सिंपल सा आंसर क्या होगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मीनिंग ध्यान रखेंगे, डेली बिजनेस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते, लेकिन पैसा देते हैं, कैपिटल देते हैं, एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में भी शेयर इनका होता है एज पर द एग्रीड रेशियो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 डन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
होप सो आपको समझ में आया होगा। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पूछ रहा है एग्जामिनर 2023 में। हो सकता है 2026 में अगेन एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ या फिर एन्युटी मेथड का फॉर्मूला बताओ। तो आपको फॉर्मूलेज अच्छे से पता होने चाहिए, मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। फाइन, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, सिंपल। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई नो, ठीक है। कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड करा है। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है बिटवीन ए बी सी, आशु, बासु एंड चेतन। ओके, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है। सी एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर जो उसने लिया है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इसको कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो। सॉरी, सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पर? सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ए और बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे न्यू फॉर्म में। सर कैसे? टोटल शेयर होगा फॉर्म का 1। आप एक पिज्जा खाते हो, एक पिज्जा पूरा, एक चपाती या फिर कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो। उसको पहले अगर 2 लोग बांटते थे तो हाफ हाफ बटेगा, ठीक है। 4 लोग बांटेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई एक नया मेंबर ऐड होता है तो उसका एक शेयर और कम हो जाता है, ठीक है। क्लियर? बाकी पार्टनर्स का शेयर थोड़ा थोड़ा और कम हो जाता है। फाइन, सो 1 में से 1/4 सबसे पहले हटा दो। 3/4 जो बचा वही ए और बी को मिलेगा। फाइन, ये जो 3/4 शेयर है ये ए और बी का हो गया। जो 1/4 शेयर के लिए सी एडमिट हुआ है वो किस किस से लेगा? ए और बी से लेगा। कितना कितना सर? हाफ। हाफ मतलब 1/2, सिंपल है ना। तो 1/4 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/8 शेयर लिया जाएगा ए से भी और बी से भी। सर मतलब देखो, ए के शेयर में से भी 1/2 हम 1/8 हम कम कर देंगे और बी के शेयर में से भी 1/8 कम कर देंगे टू कैलकुलेट देयर न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 2/3 माइनस 1/8 एंड बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/8 एंड सीज न्यू शेयर इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 1/4। सिंपल, ओके। इसका डेनोमिनेटर 24, एलसीएम 24, 3 8 24, 8 2 16, 8 3 24, 3 1 3, दैट इज 13/24। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपका 5/24 आएगा। इसको भी 24 में कन्वर्ट कर लेते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, तो इट विल बिकम 6/24। फाइन, तो न्यू शेयर आपके पास क्या आ गया? 13:5:6। इज इट मैचिंग विद द ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? ओके, तो 21 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब्ड येट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पीवाईक्यू है 2020 में पूछा गया। होल्डिंग कंपनी, मैंने आपसे बोला था ना होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। तो यहां पर हम होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल्ड पॉइंट्स देख लेंगे अच्छे से समझने के लिए। वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है या फिर होल्ड करती है कितने परसेंट शेयर्स? 50% या उससे ज्यादा। ओके, 50% या उससे ज्यादा शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। होल्डिंग कंपनी को हम कभी कभी अम्ब्रेला और पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो कितना परसेंट शेयर्स की बात होगी? 50% या उससे ज्यादा। तो मिनिमम 50% शेयर्स, you can say withholds at least 51% shares of other company, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। सब्सिडरी कंपनी क्या होगी? मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड है, उसने बी लिमिटेड के शेयर्स ले रखे हैं। कितने? बी लिमिटेड के शेयर्स हैं ए लिमिटेड के पास 54%। ओके, तो ए लिमिटेड यहां पर क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी हो गई और बी लिमिटेड क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी हो गई। सिंपल, फाइन। तो क्या बोल रहा है? सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 50% से ज्यादा स्टेक उनका होता है। जैसे टाटा सन्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, होल्डिंग कंपनी है सारी टाटा, बहुत सारी टाटा सब्सिडरी कंपनीज की, जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स एटसेट्रा। ओके, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी डिस्कस हो गया। होप सो होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अगेन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 2004 को एसेट्स दे रखी हैं और लाइबिलिटीज दे रखी हैं 40,000 एंड 30,000। फॉर्म डिसॉल्व हो गई है। 60 पैसा अ रुपी वॉज टू बी पेड टू क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स को कितने रुपए देने हैं, 60 पैसा आ रुपी। तो अब लाइबिलिटीज में मेंशन नहीं है कि कौन सी लाइबिलिटीज हैं, तो वी विल एज्यूम ये पूरा 30,000 जो है वो क्रेडिटर्स हैं। 60 पैसा सिंपली आप कह सकते हो 60%। ओके, तो 60% यानी कि 18,000 हमें क्रेडिटर्स को पे करना है। तो इसके लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लाइबिलिटीज पहले ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, देन डेबिट करते हैं आपकी एसेट्स को, फाइन। और पेमेंट करनी है तो टू कैश होगा, रियलाइजेशन के थ्रू ही पे करते हैं। 18,000 हम पे कर देंगे क्रेडिटर्स को, और एसेट्स हमारी सोल्ड आउट हो जाएंगी, बाय कैश करके हम एसेट्स सोल्ड आउट कर देंगे 40,000। सिंपल, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से आप डेबिट साइड के दोनों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, दैट इज 12,000। एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ही क्वेश्चन ने पूछा था, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल, क्लियर। तो 23 क्वेश्चंस होप सो आपको समझ में आए होंगे। 24th क्वेश्चन अगेन एक पीवाईक्यू है 2020 का। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस पूछ रहा है, कितना % आप चार्ज कर सकते हो, या आप पे करोगे, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में, क्योंकि आपको कॉल एडवांस में मिला होगा तो कंपनी पे करेगी, आप मतलब कंपनी पे करेगी, ठीक है, किसको, जिस भी शेयर होल्डर ने कॉल इन एडवांस दिया होगा। तो कितना % मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कॉल्स इन एडवांस का, वो पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कॉल्स इन अरियर का मैक्सिमम रेट क्या रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। चलो, तो कॉल्स इन अरियर्स की बात करें तो 10% चार्जेबल रहता है ऑन द कॉल्स इन अरियर्स, ध्यान रखेंगे। ऑल्दो ये डिपेंड करता है ऑन द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी डायरेक्टर्स जो है वो कम भी कर सकते हैं, इसको वेव ऑफ भी कर सकते हैं। तो कितना %, 10% आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और बाकी डिपेंड करेगा किस पर, आर्टिकल्स पर, बट एज पर द कंपनीज एक्ट 10%, और कॉल्स इन एडवांस में 12%। परफेक्ट, ठीक है। और द इंटरेस्ट हैज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर इवन इफ द कंपनी हैज नॉट मेड एनी प्रॉफिट। भाई पैसा एडवांस में मिला है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट डजंट मैटर। ये ध्यान रखना प्लीज इस पॉइंट को, इस पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्विज का, इस प्रैक्टिस क्विज सेशन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में विड्रॉ करा उन्होंने 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5% है, तो आईओडी एट द एंड ऑफ द ईयर कितना होगा। आईओडी आपको कैलकुलेट करके बताना है, सिंपल। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा छोटा कर दो, ठीक। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इससे रिलेटेड ना मेरी एक पूरी वीडियो है आईओडी से रिलेटेड, ओके, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसमें, आप उसको देख लेना। आईओडी के सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट केसेस भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है आईओडी की, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएंगे सारे केसेस। 22-23 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने सारे केसेस डिस्कस किए हैं विद एग्जाम्पल। ओके, देखो, तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा ना, एवरेज पीरियड। तो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सबसे पहली ड्राइंग कब हुई होगी, एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है। अप्रैल से ईयर शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है, तो अप्रैल में पहली ड्राइंग हुई होगी सर, कब, 30 अप्रैल को, ठीक है। तो 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई, कितने महीने बचे, मई से लेकर के पूरा मार्च तक, यानी कि सर 11 मंथ्स बचे, फाइन। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, लास्ट मंथ में, दैट इज मार्च में, 31 मार्च को। तो कोई भी महीना नहीं बचा, कोई भी दिन ही नहीं बचा इवन दो। तो 11 + 0/2 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दैट इज 0, सेकेंड नहीं होगा, लास्ट होगा, ठीक है। तो 11 + 0/2 दैट इज 5.5 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड लगेगा। ओके, फिर फॉर्मूला क्या होता है आईओडी कैलकुलेट करने का, जितनी भी ड्राइंग है कितनी है पर मंथ, 2000, तो एनुअली कितनी हो गई सर, 2000 × 12, क्लियर। एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट करा, 5.5 अपॉन 12 करते हैं क्योंकि साल में 12 मंथ्स होते हैं, इनटू रेट हमारे पास कितना है 5%, तो 5/100, सिंपल। 2 zeros से 2 zeros कट, 12 से 12 कट, तो बचा क्या आपका 20 × 5.5 × 5, if you will solve it you will get 550, that is matching with the option number C which will be your final answer।
दैट्स इट, सारे 25 क्वेश्चन समझा दिए अच्छे से, होप सो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और जिनको प्रैक्टिस करनी थी उनकी प्रैक्टिस हो गई होगी। ऐसी वीडियोस रेगुलर आते रहें आपके पास, तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना स्कोर कमेंट करके बताओगे आउट ऑफ 20। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।